Fire is natural and anthropogenic. Anthropogenic fire is a mechanism of human-mediated disturbance defined within history ecology as a mean of altering the landscape in a way that better suits human needs. हिस्ट्री में ह्यूमन बीइंग्स जब हंटिंग एंड गैदरिंग सोसाइटी से ज़्यादा ऑर्गेनाइज सोसाइटी की तरफ उन्होंने रहना शुरू किया, अकॉर्डिंगली अपने रहने की लिविंग कंडीशंस को अपने तरीके से उन्होंने अल्टर करने की ट्राई की। हिस्ट्री इकोलॉजी में उस प्रोसेस को, जहाँ ह्यूमन बीइंग्स ने लैंडस्केप को कंट्रोल भी किया और उसे चेंज भी किया, उसे एंथ्रोपोगेनिक फायर के नाम से देखा जाता है, या दैट इज द स्पेसिफिक नेम फॉर द हिस्टोरिकल चेंजेस टुक प्लेस इन टर्म ऑफ द अल्टरिंग लैंडस्केप अकॉर्डिंग टू द विश ऑफ द ह्यूमन बीइंग्स। एंथ्रोपोगेनिक फायर मैकेनिज्म ह्यूमन हिस्ट्री में बहुत सारी इस पे स्टडीज हैं, मल्टीपल रिपोर्ट्स, लॉट ऑफ स्कॉलर्स एंड द साइंटिस्ट वो इसे स्टडी करते हैं, इसको लिखते हैं, इसे अंडरस्टैंड करने की ट्राई करते हैं। हम ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट में देखें, इन द रीजनल सिचुएशन एंड द रीजनल सिनेरियोज विद इन जियोग्राफिकल सिचुएशन एंड द जियोग्राफिकल सिनेरियोज, जियोग्राफी चेंज होती है एक रीजन से दूसरे रीजन में, एक जगह से दूसरी जगह पे, तो साथ ही ह्यूमन बीइंग की जो कंडीशंस हैं वो भी अकॉर्डिंगली चेंज होती हैं। वो रहते मुख्तलिफ तरह से हैं, उनके रहने के स्टाइल डिफरेंट हो जाते हैं, बहुत डिफरेंट हो जाते हैं। बहुत जगहों पे किसी नेचुरल स्टाइल के साथ कंफर्टेबल हैं आज भी ह्यूमन बीइंग्स। अगर हम देखें अफ़गानिस्तान के बहुत से इलाके, इसी तरह सीरिया में, इराक में, और बहुत सी जो ओल्ड सिविलाइजेशन हैं, पुरानी तहजीबें जहाँ पुराने ज़माने से लोग रहते हैं, तो वहाँ आज भी लोगों ने शहर ऐसे खूबसूरत हैं कि जो गारों के अंदर काट के उन्होंने बनाए हुए हैं। सो विद रेफरेंस टू दैट स्पेसिफिक जियोग्राफिकल सेटिंग्स, human beings used to live in that specific environment that suits to them, that they are habitual to them, more comfortable in their geographical circumstances. लैंडस्केप को अकॉर्डिंगली चेंज करते हैं जैसे उनकी ज़रूरत होती है। इसी तरह जो माउंटेनियस रीजन्स हैं विद इन पाकिस्तान, वहाँ लोगों के घर बनाने के अंदाज, रहने के अंदाज, ज़मीन को अकॉर्डिंगली चेंज करना, उसकी प्लॉटिंग करना, वहाँ उसकी फिलिंग करना, दैट मेक्स एन इंटायरली डिफरेंट सिनेरियो। सेम इसी तरह ह्यूमन बीइंग्स जो डेजर्ट्स में रहते हैं, डेजर्ट वाले जो रेगिस्तानों में, हमारा थल है, थर का रेगिस्तान है, वहाँ पे रहने वाले लोग, उनके घरों के अंदाज, रहने के, ज़मीन को बनाना, अपने लैंडस्केप को अकॉर्डिंग टू देयर डिमांड, अकॉर्डिंग टू देयर सिचुएशन उसे चेंज करना, तो आज भी एग्जिस्ट करता है। इसी तरह हिस्टोरिकली ह्यूमन बीइंग्स लैंडस्केप को अपनी मर्जी से, अपनी ज़रूरत के मुताबिक चेंज करते हैं। जो मैदानी इलाके हैं, जैसे हमारा पंजाब है जहाँ फ्लड ज़्यादा आते हैं, वो इलाके हैं, अकॉर्डिंगली ह्यूमन बीइंग्स मेक द लैंडस्केप एंड दे यूज़ the land according to their need and they control that land. The most common form of anthropogenic fire is controlled burn. जो कंट्रोल्ड बर्न है, जैसे किसी भट्टे में जब ईंटें बनती हैं तो कंट्रोल तरीके से बर्न करना, कहीं किसी स्टील मिल में जब बर्न किया जाता है और अकॉर्डिंगली स्टील को ह्यूमन नीड्स के लिए यूज़ किया जाता है, उसको मॉडिफाई किया जाता है। ब्रॉडकास्टिंग बर्निंग विच पीपल हैव एम्प्लॉयड फॉर 1000 of years, और 1000 of years से खाने पकाने से लेके अपने हथियार बनाने तक ह्यूमन बीइंग्स फायर का यूज़ करते हैं, अकॉर्डिंगली कन्वर्ट करते हैं चीज़ों को फायर की मदद, फायर जला के, कंट्रोल्ड फायर जला के अपनी मर्ज़ी के मुताबिक चीज़ों को ढालते हैं। वो लोहा है, स्टील है, धाते हैं, ईंटें हैं, ईंटें बनाने का जो अमल है, साथ कंट्रोल्ड फायर से अपनी मर्ज़ी के मुताबिक अपना खाना बनाना, चीज़ें, वो सारी भी इस प्रोसेस में शुमार होती हैं। ह्यूमन एक्टिविटीज़ हमेशा ही इन्वायरमेंट को डैमेज काज करती हैं, और ये डैमेज इंक्लूड्स द ह्यूमन रिप्रोडक्शन, ओवर कंजम्पशन, बहुत ज़्यादा ओवर कंजम्पशन, द कल्चर ऑफ कंज्यूमरिज्म,
कि एक चीज़ से जहाँ गुजारा हो सकता है वहाँ तीन तीन चीज़ें उस काम के लिए रखना। जैसे अगर घर में किसी एक गाड़ी से गुजारा हो सकता हो तो हर फर्द के लिए अलहदा गाड़ी और हर फर्द का अलहदा एनर्जी का यूज़ और इन्वायरमेंट को डैमेज, ओवर एक्सप्लॉयटेशन के ज़रूरत से ज़्यादा जो है नेचुरल रिसोर्स को यूज़ करना और एक्सप्लॉयट करना, पानी को ज़रूरत जितना हो सकता है कम पानी से गुजारा हो सकता हो लेकिन उसको मैक्सिमम इस्तेमाल करना, एंड पोल्यूशन एज वेल। और पोल्यूशन जितनी ज़्यादा ह्यूमन एक्टिविटी होती है, साथ में ओवर कंजम्पशन होगी, ओवर एक्सप्लॉयटेशन होगी, ओवर प्रोडक्शन होगी, ज़्यादा प्रोडक्शन होगी चीज़ों की, तो अकॉर्डिंगली पोल्यूशन भी ज़्यादा होगी। तो साथ साथ इन्वायरमेंटल डैमेज भी उसी हिसाब से है।